जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 4 यानी विद्युत धारा का पार्ट 4 हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग पार्ट 4 देखने वाले हैं, ठीक है। ऑलरेडी पार्ट इसका 3 हम लोग पढ़ चुके हैं और इसमें हम लोग देखेंगे पार्ट 4। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आपको पार्ट विद्युत धारा ये 2027 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है और ऑलरेडी हम पार्ट 3 पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल का नाम है जीके जीएस क्लासेस। चैनल का नाम है जीके जीएस क्लासेस। यूट्यूब पर सर्च मारिए जीके जीएस क्लासेस और इसको आप सब्सक्राइब करिए। तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और इसको हम लोग देखते हैं। देखेंगे दोस्तों, देखिए विद्युत परिपथ में सेल, स्विच, बल्ब, एमीटर, वोल्टमीटर, तार इत्यादि लगे रहते हैं। ऐसा आरेख जो परिपथ में लगे उपकरणों व धारा के स्रोत को प्रदर्शित करे उसे ही हम लोग विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यही हम लोग का विद्युत परिपथ है। विद्युत परिपथ का चित्र है, ठीक है ना। इसमें एमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोध, यहाँ पर है आपका प्रतिरोध, इसके बाद यदि दाब कुंजी, इसके बाद बैटरी सब लगा हुआ है, ठीक है। आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग नोट करते चलिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि विद्युत परिपथ में जुड़े अन्य उपकरणों के साथ वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे यह परिपथ की धारा में नगण्य कमी उत्पन्न करता है, क्योंकि वोल्टमीटर एक उच्च प्रतिरोध वाला विद्युतीय यंत्र होता है, ठीक है। आगे आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वोल्टमीटर का यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर स्पष्ट करें। एग्जाम की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एमीटर और वोल्टमीटर में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो अंतर कैसे लिखा जाता है, एक तरफ एमीटर लिख देंगे, एक तरफ वोल्टमीटर लिख देंगे, ठीक है। कम से कम 3 अंतर लिखते हैं। यहाँ पर आप देखिए एमीटर में यह विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। एमीटर में यह विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर में देखेंगे यह विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे देखिए अगला जो हम लोग का अंतर है बच्चों ये है कि इसका स्केल एम्पियर में होता है एमीटर का, और इसका जो स्केल होता है वो वोल्ट में होता है, ठीक है। आगे आप लोग देख सकते हैं यह किसी विद्युत परिपथ की प्रबलता को मापता है, यह किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदु के बीच विभवांतर को मापता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, जीके जीएस क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, ठीक है। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से हैंड रिटन नोट्स बनाया गया है। आगे देखिए, आगे देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर लिखा गया है विद्युत धारा की प्रबलता। तो विद्युत धारा की प्रबलता हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा की प्रबलता क्या है। तो किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता को उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति इकाई में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, क्यूब आई बराबर क्यू अपन टी या क्यू बराबर आई टी। इसको आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों, देख सकते हैं आप लोग लिखा गया है विद्युत धारा के मात्रक का नाम एम्पियर। विद्युत धारा के मात्रक का नाम जो एम्पियर है प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के सम्मान में रखा गया। अगला जो है हम लोग का प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस जानेंगे बच्चों। चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। इसे प्रायः आर से सूचित किया जाता है। किससे? आर से सूचित करते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्टिव भी जान जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है आपका प्रतिरोध का ऐसी मात्रक क्या होगा, तो ओम। प्रतिरोध का ऐसी मात्रक ओम होता है और इस संकेताक्षर में ग्रीक अक्षर ओमेगा से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। आर बराबर होता है वी अपन आई, जहाँ भी विभवांतर है, आई क्या है, विद्युत धारा है। चलिए आगे देखिए बच्चों, आगे जो हम लोग का अगला जो पॉइंट है ये है 1 ओम को परिभाषित करें। 1 ओम क्या है, तो यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट
विभवांतर आरोपित करके उससे 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित किया जाए तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पीयर। ठीक है, आगे देख सकते हैं बच्चों, आप लोग देखिएगा बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, जो कि एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में, कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक के प्रतिरोध, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के ताप पर। और सबको हम लोग जानेंगे एक एक करके कि सब में क्या है। देख सकते हैं प्यारे बच्चों आप लोग, सबसे पहले है चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर, तो चालक का जो प्रतिरोध होता है उस चालक के लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। अर्थात चालक की लंबाई बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब रियल में यही होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, प्रतिरोध हो गया, ये लंबाई हो गया। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा तो लंबाई भी घटेगा। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग। दूसरा है बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ने पर उस चालक का प्रतिरोध घटता है। यदि चालक का प्रतिरोध R तथा अनुप्रस्थ परिक्षेत्रफल A हो तो R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। चलिए तीसरा जो पॉइंट है बच्चों, उसको हम लोग देखते हैं। ये है चालक की प्रकृति पर। चालक की प्रकृति पर, ये क्या है, चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात अलग अलग चालक पदार्थों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। चौथा है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, चालक के ताप पर। चालक के ताप पर, चालक पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है। प्रायः चालक पदार्थ के ताप बढ़ने से उस पदार्थ का प्रतिरोध भी क्या होता है, तो बढ़ता है। चलिए इसको आप लोग नोट करते चलिए क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला जो हम लोग का पॉइंट है बच्चों, वो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये आपके आने वाला है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहेंगे, तो चालक पदार्थ की इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले क्षेत्रफल वाले इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध को ही हम प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 नंबर में लिखा गया है कि चालक पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा तो लंबाई भी घटेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तब तक इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे पार्ट 4 में, और पार्ट 3 ये आपका है। पार्ट 1 और 2 अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चैनल का नाम आपको बता दिए हैं, GK GS क्लासेस। GK GS क्लासेस चैनल का नाम है। इसको जाके आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और पहले 3 वीडियो जाके ऑलरेडी देख लीजिए, फिर इसको आपको देखना है, तो अभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिएगा अपने इस वीडियो को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।